गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने बेंट रूल पढ़ा था। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा कि बेंट रूल का क्या एप्लीकेशन था। कि हमें अगर मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप के बॉन्ड हों तब उसमें हम उनका प्लेसमेंट कैसे करेंगे, उसमें परसेंटेजेस कैरेक्टर कैसे निकालेंगे अलग अलग बॉन्ड में। अगर सभी बॉन्ड अलग टाइप के हैं, अगर एक सेम टाइप के हैं तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आराम से निकाल लेंगे, है ना। उसके बाद जैसे खासकर बेंट रूल का ज़्यादातर एप्लीकेशन हमने देखा था किसमें, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है कि दो तरह की बॉन्ड एंगल हैं। एक क्या है 120 डिग्री, या दूसरा 90 डिग्री, इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड कहेंगे। तो उसमें हम लोग कैसे प्लेसमेंट करेंगे ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे आगे बॉन्ड पैरामीटर, जिसमें हमने पहला लिखा हुआ था क्या था, बॉन्ड पैरामीटर में 3 पढ़ने थे हमें। बॉन्ड एंगल जो तो पहला था वो हमारे आज देखेंगे। उसको देखने शुरू करने से पहले ये एक होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करना। ये है होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ, ये आप सॉल्व करके बताना क्या आया इसका आंसर। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। हो गया? आइए हेडिंग डालोगे बॉन्ड एंगल। एक्चुअली हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है कि हमें जैसे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा और बोलेगा कि आप इसे अरेंज कीजिए इसके बॉन्ड एंगल के बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमें तो पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि उनकी बॉन्ड एंगल है क्या। कंपेयर करने के पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, उनके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे वो चीज़ हम आज सीखेंगे। तो हेडिंग है डालेंगे बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या है? ये वो एंगल है जो दो बॉन्ड के बीच में बनता है। एंगल between two bonds is called क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल कहते हैं। ओके, अब ये बॉन्ड एंगल को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करेगा तो उसके बारे में मालूम होना चाहिए। हेडिंग डालोगे फैक्टर्स affecting bond angle। इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? इसमें सबसे पहला है हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल। वो जो मॉलिक्यूल आपको दिया है उसके सेंट्रल एटम का हमको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। उससे हम पता करेंगे। तो इसमें फिर आपके पास केसेस आते हैं। इससे पहला केस है क्या है, इफ ऑल बॉन्ड्स आर सेम टाइप। क्या है, सभी बॉन्ड कैसे हैं, सेम टाइप है। ऑल बॉन्ड्स आर, या फिर ऑल बॉन्ड सेम टाइप। ओके, उसके बाद लोन पेयर जीरो है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तब सेम हाइब्रिडाइजेशन के लिए बॉन्ड एंगल सेम होगा। देन फॉर सेम hybridization bond angle will be same होंगे। ठीक है, कब सभी बॉन्ड कैसे हो, सेम टाइप हो, लोन पेयर जीरो हो, तब सेम हाइब्रिडाइजेशन के लिए बॉन्ड एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे एग्जांपल देख लो, BF3 BCl3 BBr3। देखो सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, क्या हो जाएगा। देखो 7 या 21 24 अतिरिक्त 24 sp2, इसका भी sp2 और इसका भी sp2,
लोन पेयर सभी में 0 है। लोन पेयर क्या है? सभी में 0 है। और इसमें देखो BF3 में सभी बॉन्ड कैसे हैं? एक टाइप के हैं। BCl3 में सभी एक टाइप के हैं और BBr3 में भी सभी एक टाइप के। ऐसा नहीं है यहाँ पे BFCl2 दिया हुआ है या फिर BFClBr दिया हुआ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? इसमें सभी बॉन्ड एक जैसे, इसमें भी सभी बॉन्ड एक जैसे, इसमें भी सभी बॉन्ड एक जैसे। तो तीनों का क्या है? हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, लोन पेयर 0, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए बॉन्ड एंगल क्या होता है? याद है ना? बॉन्ड एंगल क्या होता है sp2 के लिए? 120 डिग्री। इसका भी क्या होगा? 120 डिग्री और इसका भी 120 डिग्री। ठीक है, चलो नोट करो यहां तक। हो गया? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इस पे। जैसे एग्जाम्पल है अगला CCl4 CBr4 CF4। चलो इसमें बताओ क्या करोगे? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो। क्या आएगा सबका? देखो तो 7 चौका 28 4 32, 8 चौके 32, 4 टाइम लगेगा। तो sp3, इसका भी sp3 और इसका भी sp3। लोन पेयर सभी में 0। अब बॉन्ड देखो तो इसमें देखो सभी बॉन्ड सेम टाइप के हैं, इसमें भी सभी बॉन्ड एक जैसे हैं और इसमें भी सभी बॉन्ड एक जैसे हैं। तो इसलिए बॉन्ड एंगल क्या होगा? सभी के क्या होंगे? एक जैसे होंगे फॉर सेम हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 के लिए बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, चलो नोट कर लो फटाफट। हो गया? आइए, केस 1 हुआ, केस 2। केस 2, इफ hybridization is different। अगर हाइब्रिडाइजेशन ही डिफरेंट हो गया तब तो बॉन्ड एंगल डिफरेंट होगा ही। देन बॉन्ड एंगल विल बी डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो CCl4 NH, CCl4 हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट, देन बॉन्ड एंगल। तो एग्जांपल ले लो CCl4 के लिए। उसके बाद BF3 और BeCl2। अब इसमें देखो तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, अब आप आराम से निकाल सकते होगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसका sp2 और इसका 7 दूना 14 2 16 sp। अब यहाँ पे क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन ही अलग हो गया, तो बॉन्ड एंगल सबकी अलग अलग। क्या होगा? sp3 के लिए बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, sp2 के लिए 120 डिग्री और sp के लिए 180 डिग्री। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बोलो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? BeCl2, फिर BF3, फिर CCl4। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो यहां तक। चलो केस 2 हुआ, केस 3। केस 3 है हमारे पास। केस 3, इफ
हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन सेम, सराउंडिंग एटम वो भी सेम हो, लेकिन लोन पेयर क्या हो, डिफरेंट हो। हाइब्रिडाइजेशन सेम, सराउंडिंग एटम सेम, लेकिन डिफरेंट क्या आ गया, लोन पेयर में डिफरेंसेस आ गए। तब देन हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड एंगल का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन हम लोग पढ़े थे वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में। यानी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन होगा बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। और ऑर्डर ऑफ रिपल्सन हम लोग जानते हैं, बोलो क्या होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है, लोन पेयर, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। ठीक है, अब क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन सेम, सराउंडिंग एटम भी सेम, लेकिन डिफरेंस कहाँ गया, लोन पेयर में। तब उस कंडीशन में बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्सन के इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो समझ में आ जाएगा। हमने एक एग्जांपल लिया है CH4 NH3 और वाटर। तो आप क्या करो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, बोलो क्या होगा, sp3, इसका भी sp3 और इसका भी sp3, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम। सराउंडिंग एटम देखो सबका, इसका भी हाइड्रोजन है, उसका भी हाइड्रोजन है और उसका भी हाइड्रोजन है, वो भी सेम। लोन पेयर की बात करें, बोलो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यानी लोन पेयर में यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तब बॉन्ड एंगल कंपेयर करेंगे, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बोलो। तो सबसे ज़्यादा देखो तो बॉन्ड एंगल क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन के उल्टा, और इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन ज़्यादा किस में होता है, लोन पेयर में। तो लोन पेयर कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ 2 लोन पेयर है, यहाँ ज़्यादा रिपल्सन हो रहा होगा, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा, लोन पेयर हो रहा होगा, और फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी हो रहा होगा। यहाँ पे सिर्फ लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। तब बताओ बॉन्ड एंगल ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो sp3 के लिए 0 लोन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, यानी यहाँ पे कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे भी कम होगा, यहाँ पे भी कम होगा, इससे थोड़ा कम होगा ये, इससे और कम होगा ये। मतलब क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, CH4 का, फिर NH3 का, फिर H2O का। ठीक है, नोट करो। हो गया। आइए अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है NH2 माइनस NH3 और NH4 प्लस। चलो बताओ जल्दी से क्या करोगे। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो। देखो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन 7 दूना 14, 5 19 1 20, sp3, इसका भी sp3 और इसका भी sp3। इनके सराउंडिंग एटम कैसे हैं, सेम है, सबके हाइड्रोजन ही है। लोन पेयर चेक करेंगे, बोलो लोन पेयर कितना है इसका, 2, इसमें 1, इसमें 0। तो बताओ बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोलो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, NH4 प्लस, फिर NH3 और देन NH2 माइनस। ठीक है, चलो नोट कर लो।
हो गया। आइए अब केस 4 है हमारे पास। केस 4 हाइब्रिडाइजेशन सेम और लोन पेयर भी सेम। तब यहां पर फिर हमारे पास दो केस आएगा। केस पहला है इफ सराउंडिंग, घबराने की बात नहीं है, 2-4 बार करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत सारा मैंने केस बना दिया है ताकि आपको इस आसानी से क्लियर हो, ठीक है। सराउंडिंग एटम इज क्या हो, डिफरेंट हो और एंड सेंट्रल एटम क्या हो, सेम हो। हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, सराउंडिंग एटम डिफरेंट, सेंट्रल एटम सेम। इधर आओ, यहां पे फिर क्या होगा, सराउंडिंग एटम क्या करोगे यहां पे, उल्टा उसका सेम, और सेंट्रल एटम डिफरेंट। ओके, इस केस में कैसे करोगे, यहां पे सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, सेंट्रल एटम सेम है, तो बॉन्ड एंगल को समझने से पहले हम क्या करें कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। सराउंडिंग एटम डिफरेंस एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल क्या होगा, 1 मिनट रुकना। H2O और OF2, इसमें अब हमें कंपेयर करना है। तो देखो इसमें सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम अलग अलग है, इसमें हमें कैसे कंपेयर करेंगे। तो एक काम करोगे आप, तो यहाँ तक नोट करो, तो हम ऊपर ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। हो गया। आइए अब हमने एग्जाम्पल लिया है, क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल है H2O एंड OF2। तो क्या करोगे, देखो तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो, इसका भी sp3 और इसका भी sp3, सराउंडिंग एटम डिफरेंट, लोन पेयर की बात करो, लोन पेयर इसमें भी 2 और इसमें भी 2, दोनों में क्या है, सेम सेम। अब हमें पता करना है कि इसमें बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करोगे। तब जब 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होता है तो स्ट्रक्चर कैसा आता है, ज्योमेट्री बोलो कैसा आता है, बेंट आता है ना। बेंट मतलब इस टाइप का होगा, ये हुआ H2O का और OF2 का। अब यहाँ पे हमें पता करना है कि बॉन्ड एंगल, अब यहाँ पर सब कुछ सेम हो रहा है, लोन पेयर भी सेम हो गया, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया, बट डिफरेंस देखो, कभी भी कंपेयर करने के लिए जो है कुछ ना कुछ तो क्या होना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब कुछ सेम हो गया, डिफरेंस कहाँ पे आ गया, इसके सराउंडिंग एटम में आ गया। कभी भी ज़्यादातर आसान तरीका तो यही है कि आपको कंपेयर करने वक्त क्या करें, जो अलग चीज़ है वो खोजें और उससे देख लें आप। तो यहाँ पे इनमें देखो तो सब चीज़ सेम है, डिफरेंस क्रिएट कहाँ हो रहा है, इसके सराउंडिंग एटम में, तो वही डिफरेंस क्रिएट करेगा। कैसे करेगा देखो, तो ये है हाइड्रोजन और ये है फ्लोरीन, दोनों में क्या फ़र्क है, ये होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जबकि फ्लोरीन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, उसके पास न्यूक्लियस का इफेक्ट ज़्यादा होता है, मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होता है। पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब वो नेगेटिव कैरेक्टर को अपनी ओर खींचेगा। तब बताओ इन दोनों में नेगेटिव कैरेक्टर को ज़्यादा कौन खींचेगा, ये खींचेगा। मतलब ये क्या करेगा, जो लोन पेयर है इसको अपनी ओर पुल करेगा। क्या करेगा,
पूल करेगा, जब पूल करेगा एंड क्रिएट, क्या क्रिएट करेगा, रिपल्सन क्रिएट होगा। जब पूल करेगा ये, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन यहाँ भी होगा, यहाँ पे भी रिपल्सन होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसके कंपेयर में ज्यादा होगा। तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा घटेगा, किसका घटेगा, इसका घटेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल का H2O का क्या होगा, ज्यादा, और OF2 का क्या होगा, कम। ठीक है, नोट करो जल्दी से। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल और, NH3 और NF3। चलो ये हो गया, समझ में आ गया है। उसको करो, बोलो क्या करोगे। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। चलो सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालो दोनों का। तो देखो तो क्या आ रहा है, sp3 और इसका भी sp3। ये जो भी एग्जाम्पल लिए हम सब इधर वाले में अभी चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और लोन पेयर की बात करो तो इसमें भी 1 और इसमें भी 1। डिफरेंस क्रिएट कहाँ पे हो रहा है, देखो हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, सेंट्रल एटम सेम, डिफरेंस कहाँ है, सराउंडिंग एटम में। अब 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर होता है, तो ज्योमेट्री क्या होती है, पिरामिडल होती है। तो ये हो गया एक लोन पेयर और ये है पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरह से इसका भी दोनों करोगे। ओके, अब देखो तो ये हाइड्रोजन है, ये है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करेगा, उस लोन पेयर को अपनी ओर क्या करेगा, पूल करेगा, जिससे क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट होगा। रिपल्सन क्रिएट होगा तो ये और अंदर की ओर भागेगा, बॉन्ड एंगल क्या होगी, और घटेगी। तो इसके कंपेयर में वहां पे बॉन्ड एंगल तेजी से यानी ज्यादा घटेगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोलो, NH3 की बॉन्ड एंगल क्या होगी, NF3 से ज्यादा होगी। ठीक है, चलो नोट कर लो जल्दी से। अब इस तरफ चलो, जिधर हमारे पास क्या था, आपको सेंट्रल एटम डिफरेंट था, OF2 एंड SF2। आइए अगला एग्जाम्पल है हमारा OF2 और SF2। इसमें क्या हो रहा है, देखो सराउंडिंग एटम सेम है, सेंट्रल एटम डिफरेंट है। तो पहले सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो, बोलो क्या होगा, 7 दूना 14, 6 20, मतलब sp3, इसका भी sp3 होगा। आइए लोन पेयर 2 2, देखो क्या क्या सेम से हो गया, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, सराउंडिंग एटम भी सेम। तो डिफरेंट कौन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, सेंट्रल एटम। अब वही कुछ करेगा, कैसे करेगा देखो। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, बोलो ज्योमेट्री क्या होगी, बोलो, हाँ क्या होगा, बेंट होगा ना। तो एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और F F। ओके, यहाँ पे आओ, एक लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर F F। अब सोचो ये भी तो सेम हो गया, अब तो ये पुल भी नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में अगर पुल भी करेगा तो ये जितना ये करेगा उतना वो भी करेगा। तो अब यहाँ पे है कि ज़्यादा पुल कौन करेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो इसमें कौन है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, ये क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये कौन है, सल्फर, ये कैसा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और सल्फर क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड कौन किया होगा, ऑक्सीजन ने किया होगा या सल्फर ने किया होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब उसके पास
पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है, पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है तो वो नेगेटिव कैरेक्टर को अपनी ओर खूब स्ट्रांगली होल्ड करेगा, खींचेगा। तब यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस लोन पेयर को स्ट्रांगली पकड़े हुआ रहेगा। तो जब ये स्ट्रांगली पकड़े हुआ रहेगा तो ये उसको उतना नहीं खींच पाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको स्लाइटली पुल कर पाएगा। लेकिन यहीं पे देखो तो ये सल्फर क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, उसको स्ट्रांगली क्या करेगा, पुल करेगा। किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, किसके, OF2 कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम और यहाँ पे सल्फर है। तो बताओ, तो यहाँ पे ये ज़्यादा लोन पे इधर आएगा तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा। जब रिपल्सन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा घटेगा, इसका घटेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोलो, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल इन दोनों में किसका होगा, OF2 का ज़्यादा होगा, किसके, SF2 से। ठीक है, चलो नोट करो। अगला एग्जाम्पल एक और है, NH3 एंड PF3। चलो अब सोच लो जल्दी से। क्या स्ट्रक्चर सेम होंगे क्या, देखो तो, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, उसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, लोन पेयर दोनों में सेम। सराउंडिंग एटम अब क्या है, NH3 और PF3। सराउंडिंग एटम क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यहाँ पे भी चेंज होगा, NF3 होगा और PF3, क्योंकि हमें सराउंडिंग एटम क्या रखना था, सेम रखना था और सेंट्रल एटम डिफरेंट करना था। अब देखो तो यहाँ पे ये हो गया खत्म, F और ये हो गया F। चलो अब बता दो जल्दी से ऑर्डर क्या होगा। फिर वही बात, नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि फास्फोरस क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन स्ट्रांगली होल्ड किया होगा, नाइट्रोजन या फास्फोरस, नाइट्रोजन ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये फ्लोरीन जो है उसको इतना क्या खींचेगा, अगर ड्रॉ भी करेगा तो स्लाइटली पुल करेगा, जबकि इस केस में इसके कंपेयर में ज़्यादा पुल होगा। जब ज़्यादा पुल होगा तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा। जब रिपल्सन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल किसका घटेगा ज़्यादा, बोलो, PF3 का ज़्यादा घटेगा, किससे, NF3 से। आंसर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। चलो नोट कर लो जल्दी से यहाँ तक। चलो नाउ है हमारा पहला केस, हमारा केस नहीं, केस तो वो तो गया, पहला नंबर हम लिए थे जब हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू चेक किया था। अब दूसरा है हमारे पास सराउंडिंग एटम को देखकर। दूसरा जो है फैक्टर इफेक्ट करेगा वो है सराउंडिंग एटम का साइज। दूसरा है साइज ऑफ surrounding atom, size of surrounding atom. If size of, जितना ज़्यादा सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ेगा, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। क्यों, ड्यू टू एस्टेरिक रिपल्सन। क्यों, ड्यू टू एस्टेरिक रिपल्सन। एस्टेरिक रिपल्सन का मतलब, अब जैसे एक बेंच पे दो बंदे बैठे हुए हैं और दोनों मोटे मोटे साइज के होंगे तो क्या होगा, एस्टेरिक रिपल्सन मतलब ऐसे मारता नहीं है साइड से, तो क्या होगा, वो भागेगा, भागेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। उसी को बोलते हैं स्टेरिक रिपल्सन। जैसे फॉर एग्जांपल
OF2 OCl2 OBr2 OI2। अब इसमें देखो तो साइज की बात अगर हम करें, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, इसमें कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो पीरियोडिक टेबल में आप तो याद कर चुके हो, ये सभी जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कौन सा ग्रुप का है? 17 ग्रुप का है। तो ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। तो साइज बढ़ेगा तो नीचे में कौन आएगा? आयोडीन। या मतलब यह हुआ कि साइज जो है किसका ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और फिर फ्लोरीन का। तो जब साइज ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा? ऑर्डर क्या हो जाएगा बता दो जल्दी से। OI2 का ज़्यादा होगा, फिर OBr2 का, फिर OCl2 का और फिर OF2 का। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। PF3 PCl3 PBr3 और PI3, इसमें आप ऑर्डर कर लेना। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। तो ये था आपको बॉन्ड एंगल। दूसरा देख लेते हैं बॉन्ड लेंथ, जल्दी से नोट कर लो इसको।